हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल। वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का हमारा टॉपिक है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। और स्पेशली हम बच्चों आज डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल का वीडियो मैं इससे पहले डाल चुका हूँ, दैट इज सिमिलर टू क्लास 9th ऑल्सो। तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब वहाँ से उसको देख लीजिएगा। उससे चीज़ें आपको क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद हम आइडेंटिटीज़ पे आते हैं और कैसे इन आइडेंटिटीज़ को आप इंप्लीमेंट करेंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, राइट। सो सबसे पहले हम आइडेंटिटीज़ को देखते हैं क्या है। हम 10 आइडेंटिटीज़ आपकी डिस्कस करेंगे क्लास 8th के लिए इस वीडियो में। उससे बाहर आपको कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, राइट। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन आइडेंटिटी आपके पास है नंबर 1, a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। मीन a प्लस b होल स्क्वायर अगर आपको गिवन है तो आप उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, दिस इज नोन एज एक्सपेंशन। मीन आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। और देखिए आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर टेलिंग द आइडेंटिटीज, राइट। सो सिमिलरली इफ आई हैव a माइनस b होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है यहाँ पे, माइनस बी स्क्वायर नहीं आएगा। देखिए जब भी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस ओनली एंड ओनली यहाँ पे आएगा। ओके, ये डिफरेंस है इन दोनों आइडेंटिटी में, प्लस और माइनस वाले में, ध्यान रखना है आपको, राइट। थर्ड वन आइडेंटिटी आपके पास है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे इस आइडेंटिटी को आप दो तीन तरीके से देख सकते हैं। आपके पास यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जब इसका यूज में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको इसका यूज करना है, राइट। सो इस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, राइट। ए प्लस बी को प्लस कर दो, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, प्लस AB, राइट। देन फोर्थ वन आइडेंटिटी आपके पास है A प्लस बी होल क्यूब। अब स्क्वायर की जगह अगर आपके पास a प्लस बी होल क्यूब आ जाए तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट a प्लस b। ओके, आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। जो a प्लस b है वो 3ab के साथ इंटू भी आपके साथ रहेगा। आप इसको फर्दर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a स्क्वायर b। जब a b मल्टीप्लाई होगा a से तो a स्क्वायर हो जाएगा, इट बिकम 3a स्क्वायर b प्लस जब 3ab को मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ तो ये बन जाएगा 3ab स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल एक्सपेंशन रहेगा। ओके, आप यहां तक भी यूज कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करना हो एक्सपेंशन के साथ तो यहां तक भी हो जाता है, और कई बार आपको यहां तक भी करना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ वन आइडेंटिटी। अब आपके पास आ जाएगा a माइनस बी होल क्यूब। इसको रेट भी आपको ऐसे करना है, a माइनस बी होल क्यूब, ना कि ऐसे a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, राइट। सो अब एक्सपेंड कैसे करेंगे आप, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट a माइनस बी। इसमें सभी नेगेटिव रहेंगे, बिकॉज किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब हो रहा है तो माइनस साइन आएगा। ओके, और यहाँ पे दो a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो a पॉजिटिव b नेगेटिव तो माइनस आ गया। ओके, और ये आपका a माइनस बी ऑलरेडी इट वॉज। सो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब यहां मल्टीप्लाई करिए बड़े ध्यान से, माइनस का 3ab मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर b, और माइनस 3ab को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस b के साथ तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस एंड 3ab स्क्वायर, राइट। दिस इज फाइनल एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। ओके, ये हमारी बेसिक 5 आइडेंटिटीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 के लिए। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी है 6 a क्यूब प्लस बी क्यूब। थोड़ा सा बहुत परेशान करती है ये आइडेंटिटी बच्चों को, लेकिन आपको लर्न रखना होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब,
देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ a प्लस बी होल क्यूब है और यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब है, दोनों का अलग अलग क्यूब है। तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे? ओके, ये आपका बन जाएगा बच्चों a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। यहाँ एक नेगेटिव रहेगा और देखिए जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सब कुछ कैंसिल होकर यही बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर सकते हैं, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, सेवंथ वन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपके पास है तो क्या रहेगा? देखिए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। यहां पे आपके पास सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस रहेगा, बाकी सब पॉजिटिव रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, एट्थ आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहां पे ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर है और यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों का अलग अलग स्क्वायर है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपके पास ये हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये आइडेंटिटी आपकी फैक्टराइजेशन में बहुत काम आएगी आपको, राइट। अभी हम इसकी यूजेस करेंगे, कैसे आपको आइडेंटिटी को यूज करना है तो आपको पता लग जाएगा। ओके, नाइन्थ वन आपके पास है ट्राइनोमियल। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है और उसका आपको स्क्वायर ओपन करना है, इन केस ऑफ ट्राइनोमियल, यहां बाइनोमियल था ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको आप ए प्लस बी होल स्क्वायर की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट आइडेंटिटी भी सोल्व कर सकते हैं। हाउ? दिस बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपका आइडेंटिटी बन जाएगा। ओके, अगर आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे, पहले आपने a प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी मान लिया और फिर प्लस सी, आपने ए प्लस बी को सिंगल टर्म बना दिया, तो भी आप इसको इसी आइडेंटिटी की हेल्प से फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, नो इश्यू। नंबर 10 जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? a प्लस बी प्लस सी एंड इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इट इज। देखिएगा कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर आपके पास है तो आप कैसे सोल्व करेंगे? देखिए ये आइडेंटिटी दो तरीके से सोल्व यूज होती है। इधर आप माइनस 3abc को लेफ्ट में रखें, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के साथ, या फिर 3abc को आप राइट साइड में रख दें तो आइडेंटिटी क्या बन जाती है? अगर राइट साइड में रखेंगे तो यहां से ये 3abc आपके पास यहाँ प्लस में आ जाएगा प्लस 3abc। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, दूर हो जाएगा कंफ्यूजन। और कुछ बुक्स में आपको ये 3abc जो है लेफ्ट में ले आते हैं, तो यहां से ये प्लस है, ये यहाँ माइनस में आ जाएगा माइनस 3abc इसके इक्वल टू आपका ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। abc की जगह आपके पास कुछ भी हो सकता है। इन सभी आइडेंटिटीज में आपके पास a और b की जगह वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, अकॉर्डिंगली आपको उसको एक्सपेंड करना होगा। आप सबसे पहला आपका है कि आप आइडेंटिटीज को नोट कर लीजिएगा अपने पास, उसके बाद वन बाय वन हम इसका यूज देखेंगे। अभी हम क्वेश्चंस लेते हैं कि कैसे आप इसको यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट वन आइडेंटिटी आपके पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड x प्लस 5 होल स्क्वायर, कि आपको एक्सपेंड करना है। तो आप कैसे एक्सपेंड करेंगे? देखिए a की जगह आपके पास x आ गया है बच्चों और b की जगह आपके पास 5 आ गया है, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे। a स्क्वायर मीन x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू x इंटू 5। a और b की जगह आपके पास क्या है? a के प्लेस पे आपके पास x है और b के प्लेस पे आपके पास 5 है, राइट। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 इंटू 2 10x। ओके, सो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग पावर ऑफ द x, राइट। 10x प्लस 25, दिस इज फाइनल आंसर। इसी तरीके से अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं, एक्सपेंड
x माइनस 3 होल स्क्वायर। इस बार मेरे पास माइनस साइन है, ओके। और कैसे करेंगे, देखिए a के प्लेस पे मेरे पास x है और b के प्लेस पे मेरे पास 3 है और बीच में माइनस वाला आइडेंटिटी आपको यूज करना है। नंबर 2 पे जो आइडेंटिटी मैंने लिखा था, आप जूम करके आप और पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं आइडेंटिटीज को, राइट। ए एक्स स्क्वायर मीन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स ए इंटू बी दैट इज 3, ओके। सो आइडेंटिटी क्या हो जाएगा आपके पास, ओपन जब करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन 3 इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 2 इंटू 3 6 दैट इज 6x, ओके। अब मैं इसको सीक्वेंस में लिखता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से आप a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, एक्सपेंड क्वेश्चन नंबर 3। ये छोटे छोटे बिगिनिंग वाले क्वेश्चन आपके जब क्लियर हो जाएंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन या लार्ज क्वेश्चन करने में और जहां पे थोड़ी ट्रिक यूज होती है उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं a माइनस 3 होल क्यूब, a माइनस 3 होल क्यूब आपको एक्सपेंड करना है। तो आइडेंटिटी क्या बताई गई थी आपको, a क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब 3 क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट आपके पास है a माइनस बी। दिस वॉज a माइनस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिया है, जब आप इसको कर पाएंगे तो आप उसको भी कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी ब्रैकेट a माइनस बी। देखिएगा a क्यूब माइनस 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27 दैट इज 27 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए, इट विल बिकम 9a और ब्रैकेट a माइनस 3, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप, a क्यूब माइनस 27 माइनस 9a को मल्टीप्लाई किया a से, इट विल बिकम 9a स्क्वायर, 9a को मल्टीप्लाई किया माइनस 3 से, देखिए दोनों का माइनस है, माइनस माइनस प्लस और 9 इंटू 3 27a, इट विल बिकम a क्यूब और 9a स्क्वायर को पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग पावर ऑफ a, मैं लिखूंगा वेरिएबल का डिक्रीजिंग पावर के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्रेशन लिखना होता है। सो इट विल बिकम 9a स्क्वायर प्लस 27a और माइनस 27। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। अभी आते हैं हम नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी पे, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिएगा एक और क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रेनिंग में भी मैंने कई बार देखा है कि कई जगह क्वेश्चन आ जाता है। सो द क्वेश्चन इज दैट एक्स इफ x minus 1 by x is equal to minus 2, then find the value of x square plus 1 by x square। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस टर्म का आपका वैल्यू फाइंड करना है कि इसके इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यू होगी, राइट। देन दिस इज गिवन, तो जो गिवन है आपको उसका दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, बिकॉज यू नीड हियर स्क्वायर, आपको दोनों का स्क्वायर चाहिए, तो आप यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, राइट। सो सिंपली a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी आप अप्लाई करिए, a स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, राइट, इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर मीन माइनस 2 इंटू माइनस 2 आपके पास हो जाएगा प्लस 4, राइट। ध्यान से जरा, माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे x से x आपका कैंसिल हो रहा है, सो व्हाट इट लेफ्ट हियर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 2 इज इक्वल टू 4, ओके। अब 2 को आप राइट में शिफ्ट कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 2 को आप राइट में ले जाइए, तो फाइनल स्टेप मेरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इज करेक्ट आंसर, मीन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आपके पास आ जाएगा,
ओके, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बन जाएंगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे जो आप इन आइडेंटिटीज की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 9। इफ x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वन बाई एक्स। स्क्वायर नहीं है इस बार, ध्यान से जरा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है, इक्वेशन जो गिवन है, उस इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिएगा बोथ साइड। मीन x माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे आप स्क्वायर ओपन करिए, a माइनस बी होल स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, राइट, इज इक्वल टू 9 स्क्वायर इज 9 इंटू 9 81। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप आ गया। यहाँ पे आपके पास x टू x कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओनली लेफ्ट हियर, माइनस 2 को लेफ्ट में राइट में ले जाइए, राइट, so it will become 81 plus 2 मीन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपके पास आ गया 83। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया है 83। ये वैल्यू आप स्टोर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपके पास आ गया। अभी हम इसको टारगेट करते हैं। देखिए दिस इज गिवन एक्स प्लस वन बाई एक्स और आपको इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो टेकिंग इट एज ए आइडेंटिटी, स्क्वायर लगा दीजिए और इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर दीजिएगा, इसी आइडेंटिटी को ओपन कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना आपको। दिस मीन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, राइट। सो एक्स टू एक्स कैंसल, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओनली। नाउ आई हैव वैल्यू ऑफ दिस पैकेट। अब हमारे पास इस पैकेट की वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू 83। सो यू कैन पुट हियर, इस पूरे पैकेट की तरह आप पुट कर सकते हैं 83 प्लस 2 और ये वाला 2 आपका एस्टीज आ गया, ठीक है, इट विल बिकम 85, राइट। सो नाउ x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85, बट आपको तो x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, ओके, सो यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 85। अब अगर आपको डेसिमल में आंसर रिक्वायर्ड है तो आप इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज इनफ। ओके, तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। फैक्टराइजेशन आप आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे करेंगे उसका एक हम और वीडियो बना लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में काफी सारे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और अभी हम थोड़ा सा नेक्स्ट आइडेंटिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर वाला आइडेंटिटी के काफी एग्जांपल्स हो गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी का कोई एग्जांपल लेते हैं। सो दिस बिकम, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ आपका ये हो जाएगा प्लस माइनस 85। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा प्लस माइनस 85। इट कैन बी प्लस और इट कैन बी माइनस। सो ये भी क्वेश्चन भी रहता है, यहाँ हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये प्लस माइनस क्यों होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि प्लस माइनस स्क्वायर कैसे आया। देखिए हम आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 2 और मैंने आपसे कहा कि x इज इक्वल टू माइनस 2, राइट, दोनों बातें ठीक है। यानी कि मैंने दो अलग अलग वेरिएबल लिए हैं, x ये कोई और बात है, ये कोई और बात है, एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर मीन माइनस 2 इंटू माइनस 2, दैट विल बिकम प्लस 4। सो यहाँ पे आपके पास देखिएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू दोनों का सेम आ रहा है, बट x वॉज डिफरेंट। एक जगह x मैंने 2 लिया था तब भी एक्स स्क्वायर 4 आया, एक जगह मैंने x इक्वल टू माइनस 2 लिया था तब भी मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, राइट। सो अगर मुझे गिवन है, कहता है कि इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 देन फाइंड x। तो अगर मैं ये लिख देता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स और 4 का स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट किया और एक 2 बाहर आ जाएगा मेरा, तो 2 लिख दिया। मीन दिस इज नॉट कंप्लीट, यानी जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है
तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 भी हो सकता था और x इक्वल टू -2 भी हो सकता था। मीन जब स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर रहे हैं मीन वो प्लस भी हो सकता था और माइनस भी हो सकता था, राइट। सो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे +-2 यूज करते हैं। तो x की दो वैल्यूज आती हैं, दोनों में से कोई भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी के एग्जांपल के लिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइज क्वेश्चन आपके पास आ गया कि फैक्टराइज करना है आपको, व्हाट x³ - 1, बोले x³ - 1 को फैक्टराइज करिए। क्लास 8 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। x³ - a को फैक्टराइज आप कैसे करेंगे? a³ - b³ का आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे। देखिए आपके पास a³ - b³ का आइडेंटिटी क्या होता है? a - b a² प्लस b² प्लस ab, और ये फैक्टर्स हो गए, राइट और नॉट। सो यहाँ पे अब आप कहेंगे सर यहाँ तो a³ तो है बट b³ नहीं है, तो 1 का क्यूब तो हम लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। x³ - 1³ आप लिख सकते हैं। b एट द प्लेस ऑफ b दैट इज 1 और एट द प्लेस ऑफ a दैट इज x, ओके। सो अब ये क्या बन जाएगा आपका x - 1 और x² प्लस 1² इज 1 ओनली एंड प्लस x into 1, a into b mean x into 1 that is x only. So मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा x - 1 x² प्लस x में पहले लिखूंगा एंड देन +1, दिस इज फाइनल आंसर, फैक्टराइज हो गया, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये है यहाँ पे a³ - b³ का आइडेंटिटी का मैंने यूज किया, ओके। इन आइडेंटिटीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी वीडियोस हम लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा इन्हीं आइडेंटिटीज के साथ यूज करते हुए, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी, थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ एक आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। फैक्टराइज, अब आपके पास क्वेश्चन आ गया फैक्टराइज x⁴ - 1, कैसे फैक्टराइज करेंगे आप x⁴ - 1। सो देखिए फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है कि x⁴ - 1 आपके पास है, सो आप लिख सकते हैं x⁴ - 1⁴ यू कैन राइट, नॉट अ प्रॉब्लम। बट 4 वाली तो हमने कोई आइडेंटिटी डिस्कस नहीं की है, तो हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी की हेल्प ले लेते हैं। कैसे? हम लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर माइनस 1² होल स्क्वायर। 1 का तो पावर आप कितना भी लगा सकते हैं, तो इसलिए मैंने 1 का पावर यहाँ पे 4 लगा दिया है, नॉट अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपकी आइडेंटिटीज आप यूज करेंगे a² माइनस b² जो आपके पास था, a माइनस बी, आप माइनस पहले लिखे या प्लस पहले लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ओके। a माइनस बी a प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे? a के प्लेस पे आपके पास x है और b के प्लेस पे आपके पास 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे a के प्लेस पे x² है, तो x² माइनस 1² एंड x² प्लस 1², और 1 का स्क्वायर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसीलिए वो स्क्वायर लिखा है बिकॉज यहाँ पे एक बार फिर से ये आइडेंटिटी लग रही है, a² माइनस b² फिर से, सो इट विल बी x - 1 एंड x + 1 दैट इज एंड इनटू x² + 1, दिस इज फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो यहाँ पे अगर आपको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, मीन फैक्टराइज कर सकते हैं, सॉरी। और इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपके पास एक्सपेंशन होकर यही बन जाएगा। मीन एक्सपेंशन कैसे करेंगे आप? जब आप इनका प्रोडक्ट कर देंगे, ओके। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, मैं यहीं पे क्वेश्चन बना देता हूं। देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 2a² माइनस 18, कैसे करेंगे आप? नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज क्वेश्चन है आपके पास कि फैक्टराइज करिए, राइट। तो सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि कहीं दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, बिकॉज 81 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अगर आप a² माइनस b² लगाना भी चाहें तो पॉसिबल नहीं होगा, नहीं लगा पाएंगे। सो वेरी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा कि आप 2 इसमें से कॉमन निकाल दें, तो a² माइनस 9 आपके पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, इट विल बिकम 2a² माइनस 3² आप लिख सकते हैं, आप 9 को आप लिख सकते हैं 3², राइट।
सो अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी मिल जाएगा आपके पास। एट द प्लेस ऑफ a ओनली a इज देयर, एट द प्लेस ऑफ b यू हैव 3। ओके, सो 2 into a minus 3 and a plus 3 is final answer. Okay, for this question this is the final answer. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड लास्ट एक्टिविटी और लास्ट एक्टिविटी आइडेंटिटीज और डिस्कस करते हैं। क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? हम लेते हैं एक्सपेंड x प्लस वाई और -2 का स्क्वायर। 3 टर्म्स हैं आपके पास। दिस इज ट्राइनोमियल इनसाइड द ब्रैकेट। ट्राइनोमियल को आपको एक्सपेंड करना है, तो बाइनोमियल का एक्सपेंशन किया था, ट्राइनोमियल का एक्सपेंशन हमने किया है, तो उसकी आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे? अब आप कहेंगे कि सर हमने तो आइडेंटिटी ये वाला किया है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए बी बी सी सी ए, राइट। आगे सब पेयर्स में आ जाएगा, यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए। जब यहाँ पे सब पॉजिटिव है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस आइडेंटिटी को ध्यान से समझना, कोई भी चेंज हो जाए आप बहुत इजीली बना सकते हैं इससे। देखिए अगर एक टर्म नेगेटिव हो जाए a प्लस बी माइनस सी, तो आप क्या करेंगे? देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जब नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करेंगे, जब माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो सी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो नेगेटिव नहीं आएगा। अब यहाँ पे सी एक बार है और सी एक बार है, ठीक है। देखिए आप बी और सी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएगी। इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी में चेंज को समझ सकते हैं। यहां कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। यहां पे जहां जहां सी आ रहा है ओनली सी इज नेगेटिव, तो जहां जहां सी आ रहा है उन टर्म को नेगेटिव कर दीजिएगा, -2bc और -2ca, राइट। और इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि a माइनस बी माइनस सी, अगर तीनों ही माइनस हो जाए, सॉरी यहाँ स्क्वायर आएगा, ओके, स्क्वायर होगा तभी तो हम ये एक्सपेंड करेंगे, ओके। अगर a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा तो आप कैसे करेंगे? अब देखिए स्क्वायर तो किसी भी टर्म नेगेटिव टर्म का नेगेटिव होने से रहा, तो यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो मुझे पॉजिटिव ही लिखना है, राइट। अब जहां ए बी आ रहा है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो वो माइनस आएगा, राइट। अब बी सी जहां आ रहा है बी सी, तो ये आपका प्लस हो जाएगा बिकॉज बी इज ऑल्सो नेगेटिव, सी इज ऑल्सो नेगेटिव, माइनस माइनस की टर्म दोनों मल्टीप्लाई होगी तो वो प्लस हो जाएगा, ओके। देन थर्ड वन इज सी ए, सी और ए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज -2ca, राइट। अगर तीनों नेगेटिव हो जाए तो इसी तरीके से आप थर्ड वन भी बना सकते हैं। तो यानी कि मेरे इस क्वेश्चन में मेरी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? थर्ड वन टर्म वाली, नेगेटिव वाली लग रही है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, उसको आप समझिएगा। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? x प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर, सो x स्क्वायर एट द प्लेस ऑफ a x इज देयर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, और प्लस 4, 2 स्क्वायर इज -2 स्क्वायर इज +4। अब देखिएगा इसके बाद 2ab, 2 इंटू एक्स वाई, 2xy आपके पास आ जाएगा, राइट। देन 2bc, bc मीन दिस टू मल्टीप्लाई, 2 इंटू वाई इंटू माइनस, तो एक माइनस है तो माइनस आएगा, राइट, इंटू 2 इंटू वाई इंटू 2, वाई इंटू 2 आपके पास यहां पे आ जाएगा, राइट। देन अगेन 2ca, ca एंड a मीन x है -2, -2x इंटू -2, राइट, 2 आ गया आपके पास। ये माइनस मैंने पहले ही बाहर ले लिया है, इस माइनस को यहां लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। देखिएगा नेक्स्ट टर्म फाइनल स्टेप क्या बन जाएगा इसका, +2xy -4y और -4x, दिस इज मेरा फाइनल आंसर, ओके। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2xy -4y -4x, राइट, बिकॉज दिस टर्म वाज नेगेटिव। और जब ये वाली थर्ड टर्म नेगेटिव होती है तो ये लास्ट की 2 टर्म्स को नेगेटिव बना देती है, यहाँ पे लास्ट की 2 टर्म आपकी नेगेटिव बन गई है, ओके। तो इस तरीके से आप ये ट्राइनोमियल का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, ओके। चलिए एक लास्ट आइडेंटिटी हम डिस्कस करते हैं।
देखिए नेक्स्ट वाला है आपके पास, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन what will be the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, राइट। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। ये आपके पास आइडेंटिटी होता है, और जो 3abc है आपके पास वो भी यहाँ प्लस में 3abc होता है। ओके, 3abc मैंने आपको आइडेंटिटी में बताया था कि कई बार 3abc को हम लेफ्ट में ले आते हैं तो वो माइनस में आ जाता है। ओके, सो ये आपके पास बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आप 3abc को अभी आप वही रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए गिवन क्या है, गिवन है कि दिस टर्म टोटल इज 0, वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मीन दिस टर्म का वैल्यू आपका 0 है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू ये सब कुछ 0 इंटू समथिंग है, और प्लस आपका 3abc है। ओके, राइट, दे बोथ आर इन प्रोडक्ट। तो ये सब कुछ क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू आपका 3abc आ गया। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप इसका वैल्यू आप 3abc लिखेंगे। एट द प्लेस ऑफ abc इट कैन बी x y z p q r एनी वेरिएबल, राइट। सो इफ अगर आपसे पूछता है, अब आप abc को लेफ्ट में ले आए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 लेफ्ट रहेगा आपके पास। जब आप इस टर्म को लेफ्ट में ले आएंगे तो राइट साइड में आपके पास 0 रह जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास बन जाते हैं। इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन यू कैन से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ऑल्सो 0। ओके, और इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc भी हो सकता है। बात सिर्फ इतना है कि आप इस टर्म को लेफ्ट में रखते हैं कि राइट में रखते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट, राइट। चलिए, ये आज के इस एपिसोड में हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी टॉपिक के ऊपर कुछ नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।